अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से खुशामदीद है आपका 10th के चैप्टर नंबर 24 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां का चैप्टर नंबर 24, जो कि क्या है चैप्टर, मशनवी है आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे मशनवी को लिखा किसने, शौक लखनवी ने लिखा है। किसने, शौक लखनवी ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मशनवी किसे कहते हैं। तो देखिए मशनवी जो है, मशनवी लफ्ज अरबी का है, अरबी का है, जिसके माने होता है दो दो करना। यानी मसनवी में हर मिसरे दो दो तरीके के, दो दो मिसरे यहाँ आप डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। यानी दो दो मिसरे क्या होते हैं। तो मसनवी अरबी लफ्ज का है, इसके माने होता है दो दो किया गया। ठीक है, अब हम जानेंगे शौक लखनवी की हालात जिंदगी के बारे में। ठीक है, तो देखिए शौक लखनवी जो है इस मसनवी के लेखक है, मुसन्निफ है। शौक लखनवी का असल नाम तसद्दुक हुसैन खां था। क्या नाम है, तसद्दुक हुसैन खां इसका असल नाम है। इनकी पैदाइश 1783 को लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी, 1783 को लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई थी। इनका नाम था शौक, लेकिन पैदा हुई है लखनऊ में, इसीलिए इनको शौक लखनवी कहा जाने लगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। फिर देखते हैं वालिद जो थे इनके, वालिद का नाम आगा अली खां था। क्या नाम था, आगा अली खां इनके वालिद का नाम था, जो कि तबीब थे। तबीब का माने क्या होता है दोस्तों, तबीब जो होता है डॉक्टर को कहते हैं ना, हकीम जो पहले हुआ करते थे। तो इनके वालिद जो थे वो डॉक्टर थे, तबीब थे, और तबाबत इनका खानदानी पेशा था। तो सवाल है कि शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था, तो तबाबत था। यानी डॉक्टर ये खानदानी पेशा था इनका, तबाबत करते थे ये। मिर्जा शौक ने शायरी की शुरुआत इब्तदाई गज़ल से की। यानी ये जो शेर व शायरी करना शुरू किया, तो शुरुआती जो थी इन्होंने गज़ल से की थी, और मसनवी निगारी की हैसियत से मारूफ हो गए। यानी अपनी ज़िंदगी के शौक ने शायरी की इब्तदा गज़ल से की, लेकिन मसनवी निगारी की हैसियत से मारूफ हो गए, पूरी दुनिया में फैल गए, फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। ये शुरू जो की थी वो गज़ल से की थी, और मशहूर निगारी मशहूर हो गए यानी मसनवी में। इनके 3 मसनवी लिखे इन्होंने, 3 मसनवी लिखी। पहली होगी ज़हर इश्क, दूसरी बहार इश्क, तीसरी फरेब इश्क। तो कितनी मसनवी है शौक लखनवी की, 3। ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क शौक लखनवी की 3 मसनवी का नाम है। शौक लखनवी का इंतकाल जो वो 1871 को लखनऊ में हो गया। कब हुआ, शौक लखनवी का इंतकाल 1871 को लखनऊ के सरजमी पे हो गया। तो ये था आपका शौक लखनवी की हालात ज़िंदगी। मैंने मसनवी के बारे में बता दिया, शौक लखनवी के बारे में बता दिया। इन्होंने अब लिखा है, इनकी लिखी हुई पहली है वो आपका ज़हर इश्क है। क्या लिखा हुआ है, ज़हर इश्क है। ये जो कहानी है एक परी की कहानी है। तो तैयार रहिए, हम आपको अब उस चैप्टर को पढ़ करके सुनाते हैं। देखिए इस चैप्टर में कहा गया है ज़हर इश्क, ये आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ, ताज़ा इस तरह की हिकायत है सुनने वालों को जिससे हैरत। यानी ऐसा किस्सा जो सुनने वाले को हैरत है, परेशान है वो। जिस मोहल्ले में था हमारा घर वहीं रहता था एक सौदागर मर्द अशराफ साहब दौलत ताजिरों में गमल। यानी जहाँ पर मेरा घर था वहीं पर एक ताजिर रहता था, बहुत दौलत वाला था, दौलतमंद था। गम न था कुछ, फराग बाली का था बहुत ख़ानदान है, कुछ टेंशन नहीं था, पैसा बहुत था उसके पास। एक दुख्तर थी, इससे महजबी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। एक महजबी यानी खूबसूरत बेटी थी उसके पास, सौदागर के पास, उसकी शादी अभी कहीं नहीं हुई थी। शानी रखती न वो सूरत में, गैर हूर थी हकीकत में। उसके मुकाबले में उसकी खूबसूरती में लड़की के कोई नहीं था, वो हूर थी, हूर पड़ी थी। सबसे नकल गली जवानी थी, हुस्न यूसुफ फ़कत खान थी। इतनी इतनी खूबसूरत थी कि आप क्या फिल्म देखते हो, ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, सबसे आगे यार। इस सनो साल पर कमाल खलीक, चाल ढाल इंतहा नस्लिक। इस ख्याल पे चाल ढाल हिरनी सी चाल थी, मतलब बहुत खूबसूरत थी। चश्मे बदूर उसकी वो हसीन आंखें, चश्मे बदूर यानी बुरी नज़र से बचे, उसकी खूबसूरत आंखें, रश के चश्मे गजाल चीन आंखें, हिरन की जैसी आंखें थी। था जो माँ बाप को नज़र का डर, आंख भर के न देखते थे उधर। माँ बाप को इतना डर था कि कहीं हम देख रहे तो हमारी नज़र ना हमारी बेटी को लग जाए, तो वो अपनी बेटी को नज़र उठा करके भी नहीं देखते थे। थी ज़माने में बेअदीलो नज़ीर, खुशगुलो खुश जमाल खुश व तकरीर। पूरी दुनिया में अलग, सबसे अलग थी वो, मिस वर्ल्ड थी। था ना इस शहर में जवाब उसका, हुस्न लाखों में इंतखाब उसका। इस शहर में उसका कोई जवाब नहीं था, और हुस्न खूबसूरती अरे लाखों में एक थी भाई। शेर गोई से ज़ौक़ रहता था, लिखने पढ़ने से शौक़ रहता था उसको। शेर गोई का भी था और लिखने पढ़ने का भी शौक़ था। नूर आँखों का दिल की चैन थी, वो राहत जान वालदैन थी। नूर आँखों का और दिल का चैन थी, और वालदैन की जो थी राहत जान थी, वालदैन की जान थी माँ बाप की। एक दिन चर्ग पर अब्र आया, कुछ अंधेरा सा हर तरफ आया। एक दिन एक बादल आता है रास्ते पर, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है,
खुल गया जब बरस के वह बादल कोस तब आसमां पर निकल आया, यानी बारिश बदल करके जो पूरा आसमां खाली हो गया तब वो निकल करके आया। कौन आया? वो शहजादा। देखा दिल मेरा बैठे बैठे घबराया, सैर करने को बाम पर, यानी शहजादा जो था शौक लखनवी बैठे बैठे थक गए तो सोचा कि घूम लेते हैं, टहल लेते हैं। खफका दिल का जो बहलने लगा इस तरफ से इस तरफ उस तरफ, यानी दिल भड़ गया था तो टहलने लगा इधर उधर। देखा तो वो देखा कि वह सीमत जो उठा के नजर सामने थी वो दुख्ता सौदागर, यानी छत पे चढ़े था ना किसी कार की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है, तो वैसे छत पे चढ़े तो देखा कि वो तो सौदागर की खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, साथ हमजोलियां भी थी, दो चार देखती थी वो आसमां को बार बार, दो चार सहेली के साथ आसमां को बार बार देखती थी। बाम से कुछ उतरती जाती थी, चहले आपस में करती जाती, यानी ऊंचाई से उतरती और फिर टहलती जाती थी। रह गई जब अकेली वह गुलेरो निगरा सैर को हुई हर्षो, जब उसकी सारी सहेली छत से उतर जाती है, जब वो अकेले रह जाती है तब मैं यानी शौक लखनवी जाते हैं वहां। फिर कह रहा है रह गई वह जब अकेली वह गुलेरो निगरा सैर को हुई हर्षो, हुई मेरी जो उसकी चार निगाह मुंह से बेसाख्ता निकले। यानी छत पे वो थी, उसकी सहेली उतर गई, मैं उसके पास गया, नज़रों से नज़रें मिली, मैंने तो कहा ओ माय गॉड इतनी खूबसूरत, हाल दिल का कहना क्या कहा नहीं जाता, खूब संभाला गस आ जाता, यानी इतनी खूबसूरती देख के संभलना नहीं जाता यार, चक्कर आ जाता था कि इतनी खूबसूरत थी, कभी देखा नहीं था ना मैंने। ना हवा को गुलाम का न हुआ गो कलाम फी माँ भी, रूह कालिब में हो गए बेचैन, बात करने की हिम्मत न हुई और रूह दिल में एकदम धड़कन सी बढ़ गई थी यार। तीर उल्फत का था लगा कारी, मोहब्बत सी हो गई थी हमें उससे मोहब्बत का तीर लगा, अश्क बेसाख्ता हुए जरी रोने लगा मैं कि उफ ये अदाएं, ये हुस्न, ये खूबसूरती। सामने वो खड़ी थी माहे मनीर, वो सामने खड़ी थी, चुप खड़ा था मैं सूरत तस्वीर में, तो यूं तस्वीर बन के खड़ा रह गया, उसकी खूबसूरती क्या था मेरी जबान न चली यार। ताब नज़ारा इतनी ला ना सका क्या इशारे में भी बोला, यानी इतनी हिम्मत न कर सका उसकी खूबसूरती सामने देख करके, होता है ना बेचैन से यार, इतना ना हो सका कि मैं इशारे में उसे बुला लूं। देखता उसको बार बार था मैं, महो हुस्ने जमाल यार था, यानी उसे बार बार देखता था, क्यों? क्योंकि खूबसूरती का आशिक था मैं, दीवाना था खूबसूरती को देखने वाला, बार बार उसे देखता था, लेकिन हाँ आवाज़ भी नहीं दे पाता था। गो मैं रो के हुए हजार रहा दिल पे लेकिन इख्तियार, मैं बहुत रोया, बहुत कोशिश किया कि उससे कुछ पूछ लूँ, बात कर लूँ, लेकिन दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूँ, इख्तियार नहीं था दिल पे यार। इसी सूरत से हो गई जब शाम, लाई पास इसके कनीज एक प्याम, जब ऐसे ही शाम हो गई तो उसकी गुलाम कनीज पैगाम लाती है उसको कि बैठी नाहक भी होले खाती हैं, अम्मा जान आपको बुलाती हैं। उसकी कनीज आई और क्या कहते हैं उस शहजादी को, उस खूबसूरत परी को, कि आप बैठ के यहाँ पर क्या करते हैं, अम्मा जान आपको बुला रही हैं, चलिए। गेसु रुख पर हमारे हिलते हैं, गेसु यानी चेहरे पर बाल हिलते हैं, चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं। क्या कर रहा है, गेसु रुख पर हमारे हिलते हैं और चलिए अब दोनों वक्त मिलते हैं, यानी वहाँ से बारिश होता है और वो उसकी बुला के ले जाती है और कहानी अधूरी रह जाती है, मैं उसे देखता ही रह जाता हूँ और बेहोश गस खा के चक्कर रह जाता हूँ। तो ये कहानी था कि ज़हर इश्क में खूबसूरत लड़की होती है, सौदागर की बेटी होती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। शौक लखनवी जब छत पर चलने जाते हैं, बादल बरस कर साफ होता है, उसे देखते हैं, देख करके उससे बात भी नहीं कर पाते हैं और चक्कर खा के गिर जाते हैं, खूब अपने आप को संभालते हैं, लेकिन खूबसूरती क्या कि किसी की कोई नहीं चलती, ये उन पर आशिक हो जाते हैं। सवाल है आपका, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तसद्दुक हुसैन खां। मिर्जा शौक की सने पैदाइश क्या थी? तो 1783, आप यहाँ लिखा हुआ है। मिर्जा शौक का ख़ानदानी पेशा क्या था? तबाबत, डॉक्टरी का। मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? 1871 में। मिर्जा शौक की मसनवी का नाम क्या है? तो आपने देखा है फ़रेब इश्क है, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपका 2 नंबर का सवाल है कि ज़ेर निसाब शायरी किस सिनफ से ताल्लुक़ रखती है? मशनवी से। सिनफ मशनवी से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार किस? मशनवी के माने दो। मशनवी निगार के शाम में नक्शा पेश किए। इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और जहर इश्क, जहर माने जहर, इश्क माने इश्क, एक जहर था होता है। तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलते रहेंगी। तो कैसा लगा चैप्टर? मज़े में पढ़ी ना आप पढ़ी के सामने? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।